नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, तुम्हारे अपने लोग आपके खिलाफ हुए हैं और तुम्हारे लिए यही लोग अब हर सफलता की कांटा बनेंगे। एक प्रकार से कहें तो यह आपके लिए मुसीबत की गड्ढा खोद रहा है। दोस्तों, अब फिर से वही घटना आपके साथ होने जा रहा है जो इंसानों को हद से ज्यादा दुख देते हैं, और कसम से यह घटना कोई टाल नहीं सकता। दोस्तों, जिन लोगों को आप अपना मानते थे, जिसको आप अपना चाहकर खूब भरोसा करते थे, वहीं अब आपके लिए गलत साबित हो रहे हैं, यानी कि आपका विश्वास गलत हो चुका है। जिंदगी में अक्सर अपने लोग ही हमसे खेल खेलते हैं और हमसे फायदा उठाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाती। लेकिन यही भरोसा अब टूट चुका है और इसकी असलियत जानने का एक अवसर आ चुका है। इसलिए जल्दी अपनी आंखों से पट्टी हटा लो। यह असलियत जानने का सही मौका है कि कौन हमारे साथ अपनी होने का दिखावा करते हैं मगर साथ नहीं देते हैं। इस दुनिया में, इस जगत में लोगों की यह ख्वाब को हम समझ नहीं पाती जो हमारे सामने अपने बनने का पेश आते हैं। इसलिए इस दुनिया में आपको अक्सर अपने लोगों से धोखे मिल रहे हैं। लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप अपने लोगों को कभी भूल नहीं पाते हैं। आप कभी शक ही नहीं करते हैं कि मेरे साथ अपने लोग कभी ऐसा धोखा कर सकता। लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद, सच्चाई सुनने के बाद इंसानियत से भरोसा ही उठ जाएगा। इस दुनिया में जो दिखता है वह हकीकत में सच नहीं होता और हर लोगों के अंदर इंसानियत नहीं रहता। भले ही तुम्हारे आगे तुम्हारा कोई इज्जत करता होगा, अच्छी बातें भी बोलता होगा, पर कभी कभी उनके दिल की बातें सुनकर देखना कि वह कि कितने खतरनाक हैं। मानो या ना मानो, यह तो आपके हाथ में है। लेकिन दोस्तों, आपके लिए सच में वही गद्दार बना है जिन्हें आप राजा बनाकर रखते थे, जिनके लिए अपने हर कुर्बानी दिया, पर आज उनका फल आपको लौटकर यही मिल रहा है। एक प्रकार से कहे तो अब दिल टूटने वाला है। इस जगत में हमें इंसान की दिखावट से कभी उनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपके सामने अपनी होने का दिखावा कर रहे हैं और वह कुछ भी उम्मीद कर रहे हैं, तो वह कभी भी बदल सकता है। इंसानों की इरादा कभी भी बदल सकता है, क्योंकि यह कलयुग है। महाराज, यहां पर लोग उम्मीद करके भी तोड़ देते हैं। लोगों की चेहरा बदल जाता है। यहां पर लोग इंसानियत की तरह तरह नहीं जीते हैं। हमेशा यहां पर जिन पर हम हकीकत भरोसा करेंगे, सबसे अधिक भरोसा करेंगे, वही हमारे दिल को तोड़कर चले जाते हैं। और यह बात सच है। जब हम किसी के ऊपर खुद से ज्यादा यकीन रखते हैं, लेकिन जब वह हमारे यकीन को तोड़ देता है, तब हमें इस जीवन में जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बचता है और हम भगवान के भी सामने गिर जाते हैं। और आप लोग देख ही होगा कि कलयुग में जब हमारे पास सब कुछ होते हैं, जब हम अच्छी स्थिति में रहेंगे, तो दोस्तों, हर लोग यही कहेंगे कि कभी हमसे कोई मदद चाहिए तो एक बार हमें याद करना। लेकिन जब आप कठिन समय में उन्हें मदद करोगे, तो वह बहाना ढूंढ के दोस्तों आपको टाल ही देगा। क्योंकि इतिहास गवाह है कि खुशी के माहौल में तो सब साथ रहते हैं, पर दुख के माहौल में एक किस्मत ही साथ रहता है। इसके अलावा हर कोई छोड़कर चला जाता है। और दोस्तों, अब सच में ऐसा ही कुछ होने वाला है। आपके सहारे के लिए कोई भी हाथ नहीं बढ़ाएगा। वैसे तो मैं जानता हूं कि आप लोग इस जगत में चाहे कोई हो, आप दिल खोलकर लोगों की एहसान किए हैं, पर आपको एहसान की जरूरत है। तो दोस्तों, कोई आपके दुख को दूर नहीं करता है। जिसके लिए आप हर समय काम आए, वही आपके लिए काम नहीं आता। पर भगवान भी यह ठीक कहते हैं कि आज का किसी दूसरे पर खुशी लुटा देना, किसी दूसरों को मदद कर देना, लेकिन अपनों के लिए खुशी नहीं लुटाना, अपनों को खोज नहीं करना, क्योंकि उनके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता, बल्कि और धोखा मिलता है। और ऐसा ही आपके साथ हो रहे हैं। भले आप समझ नहीं पा रहे हैं, हमेशा दोस्तों यह आपकी मजाक उड़ा रहे हैं। हम जो घटना आपकी जीवन में होने जा रहे हैं, इसमें भी आपकी ग्रह अंतराल साफ साफ जानकारी दिए हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो किसी के लिए गड्ढा नहीं खुदा है, पर आपके लिए अब कोई गड्ढा खोदने जा रहा है।
और इनमें आपको इस तरह से फंसाना चाहता है, इस तरह से गिराना चाहता है, जहां से उठने में बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। हर कोई आपकी है, परेशानी को देखकर तुम्हें इग्नोर कर देगा। इसीलिए अब थोड़ी दिक्कत बढ़ने वाली है, तो आपको संभलने की बहुत ही आवश्यकता होगी। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं और ना ही किसी के खिलाफ भड़का रहा हूं। मैं तो वह सच्चाई बता रहा हूं जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। इस राशि के जातक फाइनली बहुत बुद्धिमान है और उनके अंदर हौसला, ताकत, हिम्मत, प्रेम हर गुण है, और आपकी भी कुछ आदतें हैं जो आदत को आज हाथ धोना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसा ही नादान बनकर रहोगे और हर कोई आपके पीछे से आगे निकल जाएगा और आप एक ही स्थान पर टिके रह जाओगे। जी हां, वैसे तो आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर दोस्तों, हमारे स्वयं प्रभु श्री राम जी आप सभी के लिए खुशखबरियां तो लेकर आए हैं। पर यह खुशखबर या तभी आपको मिलेगा जब आप एक मौका को अपने मुट्ठी में, कहा मौका, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को देने वाले हैं। यकीन तो नहीं होगा, पर श्री राम जी आपकी कुंडली के जी भाग्य में प्रवेश किए हैं। वह भाग्य आपकी जिंदगी के लिए बड़ा ही बेहतरीन है और उन्हीं के मजबूती से आज तक आपके घर परिवार में खुशखबरी की भी कमी नहीं हुआ है और ना ही कभी कमी होगा, क्योंकि खुशी के लिए तो वह लोग तरसते हैं जो दोगले होते हैं, एक प्रकार से कहे तो जो दुश्मन होते हैं। पर आप तो ऐसी कोई हरकत करते ही नहीं हो, तो फिर आप क्यों चिंता लेते हो? और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि यह वीडियो आपका वह भला करेगा जो भला आज तक किसी ने कर नहीं पाया था। और मैं यह भी जानता हूं कि आपका किस्मत बहुत ही बढ़िया है, तभी तो हमारा हर खबर आप लोग सबसे पहले प्राप्त कर लेते हो। लेकिन आज थोड़ा हम अलग विषय पर चर्चा करने वाले, क्योंकि हमने बहुत रात दिन छानबीन करके इस तरह के वीडियो तैयार की है, तब आप तक पहुंचे हैं। तो अगर आप लोग हमारे भावनाओं को लात नहीं मारते हो, तो हमारे श्री राम जी के नाम पर इस वीडियो को जल्दी से एक प्यारा सा लाइक अपने प्यारे हाथों से प्रदान कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के सिर्फ हमारे श्री राम जी के सच्चे भक्त ही जीत जय प्रभु श्री राम जी का नारा लगा दें। अगले 2 दिनों में आपको एक अच्छा समाचार मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे शानदार ज्ञान से। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन से जुड़ी हर बातें आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले गीता में जो सुख और दुख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं और जिन्हें जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है मित्रों। यह ज्ञान तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सिखाएगी और बहुत कुछ तुम्हें दिखाने वाली है। यह ज्ञान को सुनकर आपको जीवन में सुख और दुख के प्रति भावना जागृत होंगे। मित्रों, जीवन में आपके लिए कुछ ज्ञान भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी कुछ ज्ञान हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। इसलिए हम आप सभी से इतना सा प्रार्थना कर रहे हैं कि आज भगवान श्री कृष्ण जी के गीत में लिखे गए यह कुछ अनमोल ज्ञान को जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति को सुख और दुख दोनों परिस्थितियों को समान भाव से जीना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम खुशियों का स्वागत करते हैं, तो ठीक उसी तरह से दुख को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन की पूर्णता दुख और सुख दोनों से ही होती है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाल ली थी। सब कुछ सामान्य हो रहा था। वह समय आ गया जो कोई पांडव नहीं चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट रहे थे। सारे पांडव दुखी थे। श्री कृष्ण उन्हें अपने शरीर का हिस्सा ही लगते थे, जिनके अलग होने के भाव से ही वे कांप जाते थे। लेकिन श्री कृष्ण को तो जाना ही था। कोई भी श्री कृष्ण को जाने नहीं देना चाहता था। भगवान भी एक एक कर अपने सभी स्नेही जनों से मिल रहे थे। सबसे मिलकर उन्हें कुछ न कुछ उपहार देकर श्री कृष्ण ने अंत में हुए पांडवों की माता और अपनी बुआ कुंती से मिले। श्री कृष्ण ने कुंती से कहा, बुआ, आपने आज तक अपने लिए मुझे कुछ नहीं मांगा, तो आज कुछ मांग लीजिए। मैं आपको कुछ देना चाहता हूं।
कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि हे श्री कृष्ण, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। मैं बहुत सारा दुख चाहती हूं श्री कृष्ण। आश्चर्य चकित हो गए श्री कृष्ण ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तुम्हें दुखी क्यों चाहिए? कुंती ने जवाब दिया कि जब जीवन में दुख रहता है तो तुम्हारा स्मरण भी रहता है। हर वक्त तुम याद आते हो। सुख में तो यदा कदा ही तुम्हारी याद आती है। तुम याद आओगे तो मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना भी कर सकूंगी। तभी दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक बनाता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, ऐसा भक्ति युक्त पुरुष कि मुझे अधिक प्रिय है। इसलिए जीवन में अगर दुख आए तो कभी भी घबराओ नहीं, क्योंकि परमात्मा तुम्हें वही देंगे। परमात्मा तुम्हारे लिए कुछ न कुछ नई योजना जरूर बनेंगे। मित्र बता दे कि जीवन में जब दुख आना प्रारंभ हो जाए तो समझ जाना कि इसी दुख के बाद तुम्हें जीवन में कई खुशियां और सुख मिलने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण जी के बताए गए इस ज्ञान को आप लोग हमेशा ध्यान में जरूर रखें। मित्रों, अगर ज्ञान आप सभी को पसंद आया हो और आप सभी को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक भगवान श्री कृष्ण जी के नाम लेकर जरूर कीजिएगा। आपके जीवन की हर दुख कष्ट दूर होंगे और आपके जीवन में खुशियां भी मिलेगा। मित्रों, आप अगर परमात्मा पर विश्वास रखते हो तो बता दे कि परमात्मा तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए इस जगत पर आप किसी पर विश्वास करो या न करो, लेकिन उसे परमात्मा पर हमेशा करना, क्योंकि जहां तुम्हारा साथ नहीं कोई देगा, जहां तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा, जहां तुम्हें अकेला साथ छोड़कर लोग चले जाएंगे, तो परमात्मा तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मित्रों, बता दे कि परमात्मा तुम्हारी साथ हमेशा हर स्थिति में खड़ा है। अब आप ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में जिस क्षेत्र में अपना अगला कदम रखोगे, वहीं पर आप सफल होने वाले हो। मित्रों, 2 दिनों के समय अंतराल की और मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि यह जो 2 दिन का समय आपके लिए जीवन में आ रहे हैं, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस समय विष्णु भगवान के रूप, जिन्हें हम प्रभु श्री राम जी भी कहते हैं, तो उनकी विशेष कृपा आप सभी के ऊपर पड़ने जा रहे हैं। मित्रों, जिस तरह से भगवान श्री राम जी ने अपने दुश्मन रावण का नाश खत्म किया था, ठीक उसी तरह से आज आपकी जीवन के भी दुश्मनों का अंतिम चरण होगा। जी हां मित्रों, आज आप अपने दुश्मनों की जिंदगी को अंतिम विदाई देने वाले हों, क्योंकि आपके खिलाफ कई लोगों ने आज ऐसा षड्यंत्र बना रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। आज आपकी जिंदगी में जिन लोगों ने मुसीबत का गड्ढा खोद रहा है और जो लोग तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पापी दुश्मन बना हुआ है, तो आज यानी कि इन 2 दिनों के भीतर मित्रों उनकी अंतिम दर्शन होगा। आपके भगवान के दुश्मन भी दूर होंगे। आज आपके मन में कई तरह की दुविधाएं हो सकती हैं, जिससे आप खुद को स्थिर महसूस नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को संतुलित रखें। दूसरों के सामने अपने शब्दों और बर्ताव पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि गलत फहमी या अनावश्यक बहस से बचना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मनोरंजन और सौंदर्य पर जरूरत से ज्यादा वक्त और पैसा खर्च न करें, क्योंकि इससे आपको आर्थिक और मानसिक तनाव हो सकता है। घर का वातावरण उल्लासमय रहेगा, इसलिए उसमें पूरी सहभागिता करें और केवल मूक दर्शक बने रहने से बचें। पारिवारिक माहौल में खुद को शामिल करने से न केवल आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि रिश्ते भी मजबूत होंगे। प्यार के रिश्ते में गुलाम की तरह व्यवहार करने से बचें। अपने विचार और भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, ताकि रिश्ते में स्वस्थ संवाद बना रहे। यदि आप अपने सहयोगियों के साथ किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो सीधा जवाब दें, अन्यथा उनके नाराज होने की संभावना हो सकती है। आज का दिन धार्मिक दृष्टि से भी अनुकूल है।
यदि आप उबाऊ दिनचर्या से ऊब चुके हैं तो किसी मंदिर, गुरुद्वारे या धार्मिक स्थल पर जाकर अपना खाली समय बिताएं। इससे मन को शांति मिलेगी और आत्मिक शुद्धि का अनुभव होगा। अंत में, यदि आपको लग रहा है कि आपका वैवाहिक जीवन एक रास्ता की ओर बढ़ रहा है, तो उसमें कुछ रोमांच लाने का प्रयास करें। अपने जीवन साथी को सरप्राइज दें, उनके साथ खुलकर बातचीत करें और नई योजनाएं बनाएं ताकि आपके रिश्ते में फिर से ताजगी लौट आए। आज का दिन कई अवसरों से भरा हुआ है, बस जरूरत है सही समय पर सही निर्णय लेने की। देखिए, आपके जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब आपके अपने ही आपका साथ छोड़ देते हैं, और अब होता है किस्मत का खेल, ग्रहों नक्षत्र की छल बदल देती है। आपके भाग्य का सितारा जलने वालों की हो जाती है। बोलती बंद तो कई बार आपने सुना होगा कि आपके कर्म ही आपकी स्थिति बदल देती है, आपके कर्म ही आपको रंग से राजा बना देते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं आपकी किस्मत को खोलने वाली कुछ ऐसी बातें जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो आगे बढ़े उससे पहले कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हे शनिदेव सबका भला करो अवश्य लिखें, और इसी के साथ शनिदेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि शनिदेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए अब बात करते हैं, आपके भाग्य के नए रास्ते खुलने वाले हैं। आपके जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल या शॉपिंग पर जाने का विचार हो सकता है जहां पर आप खर्च करेंगे, लेकिन जीवन साथी की खुशी आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण होगी। आपको अपने बॉस के साथ संबंधों में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस समय कार्यस्थल पर कुछ तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। परिवार के जीवन में तालमेल बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि किसी से वैचारिक मतभेद या कहासुनी हो सकती है। परिवार के किसी करीबी सदस्य से शादी का निमंत्रण मिल सकता है, जिससे आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा। अविवाहित परिवारजनों को अच्छे विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं, जिससे परिवार का माहौल और भी खुशहाल हो जाएगा। यह समय आपके लिए कई खुशियों से भरा हुआ रहेगा। इस समय आपके प्रेम जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखते हैं और किसी तीसरे व्यक्ति के कारण झगड़ा नहीं करते, तो आपका रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। यह समय रोमांस और सुख शांति से भरा रहेगा और आप दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा, जिससे आपका रिश्ता नई ऊंचाई तक पहुंच सकता है। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। विवाहित जातकों के लिए यह समय यात्रा पर जाने का हो सकता है, और यदि आपका जीवन साथी मायके गया है तो आप उन्हें याद करेंगे। प्रेम जीवन में भी रोमांस भरपूर रहेगा। हालांकि कुछ छोटे मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका आपके रिश्ते पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। यदि आप अपने प्रेम संबंधों के बारे में घर वालों को बताने का विचार कर रहे हैं ताकि वे आपके प्रेम विवाह को मंजूरी दे दें, तो यह एक सुखद समय हो सकता है, खासकर अगर आप दोनों का समाज और जाति समान हो। हालांकि अगर आप अलग अलग जातियों से हैं तो कुछ चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं और घर वाले आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इस स्थिति में कुछ विवाद भी हो सकते हैं, लेकिन यदि आपका प्यार मजबूत है और आप एक दूसरे के लिए प्रयास करते हैं तो संभव है कि आप एक साथ आ सकें। इस दौरान आपके मन में प्रेम और सहयोग की भावना बनी रहेगी, लेकिन आपको गाड़ी चलाते समय सावधान रहने की जरूरत होगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है, और यदि कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था तो वह अब पूरा हो सकता है। आपको अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करते वक्त सोच समझकर कदम उठाने होंगे ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो। आप अपने जीवन साथी के लिए उपहार लेकर आ सकते हैं और भविष्य में कुछ नई खुशखबरी भी मिल सकती है।
व्यापार में आपका मन बहुत लगेगा और घर में किसी नए मेहमान के आगमन की संभावना है। आपके कार्यों में रुकावटें दूर होंगी, लेकिन कुछ नए शत्रु भी उत्पन्न हो सकते हैं जो आपके मित्रों जैसे दिख सकते हैं। आपके लव पार्टनर की ओर से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। इस समय आपको अपनी पुरानी गलतियों से सीखने की जरूरत है और किसी भी परिस्थिति में अपने लव पार्टनर को धोखा देने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो बाद में पछतावा हो सकता है। साथ ही आपको अपने लव पार्टनर के परिवार के बारे में आलोचना से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें दुख हो सकता है। राजनीति से जुड़े लोग इस समय अपनी शक्ति का भरपूर उपयोग करेंगे। परिवार में किसी मुद्दे पर वाद विवाद हो रहा है तो बेहतर होगा कि आप आपसी बातचीत से इसे सुलझाएं। जिन लोगों को किसी करीबी रिश्तेदार के घर यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं, उनकी योजना सफल हो सकती है और आपको किसी शादी या समारोह में भी बुलाया जा सकता है। आपके अच्छे विचारों से समाज में आपकी पहचान बन सकती है और जो छवि पहले खराब हो गई थी वह अब फिर से सुधर सकती है। आप घर पर फ्लोरल डेकोरेशन करवा सकते हैं या परिवार की किसी शादी के अवसर पर तैयारी कर सकते हैं। इस समय आपको ध्यान रखना होगा कि किसी बड़े संपर्क से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, लेकिन मौसम में बदलाव के साथ आपकी बेचैनी बढ़ सकती है। इसीलिए आपको ज्यादा पानी पीने की जरूरत है और अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करना चाहिए ताकि इसका लाभ आपको बिजनेस में भी मिल सके। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी, जुकाम और सिर दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आपके घर में कोई बीमार है तो उसका ध्यान रखें और समय पर दवाइयां दें। इस समय आप परिवार के साथ बाहर मूवी देखने या पार्टी करने की योजना बना सकते हैं। आपको कुछ नया सीखने के अवसर मिल सकते हैं जिन्हें आपको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह आपके भविष्य में लाभकारी साबित हो सकता है। आप बाजार में नई कार खरीदने का विचार कर सकते हैं, जिससे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। यह ऐसा चमत्कार होगा जिसे कोई रोक नहीं सकता। धीरे धीरे आपकी तरक्की शुरू होगी, क्योंकि देवी देवता आप पर कृपा बरसाने वाले हैं। भगवान शनिदेव और भगवान विष्णु जी की कृपा से आपकी परेशानियां दूर होने लगेंगी। इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करते रहिए। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो इसके लिए मेहनत करना जरूरी है। हम आपको कुछ ऐसे आसान उपाय बताएंगे जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत प्रभावशाली हैं। इन उपायों को अपनाने से आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपको सफलता मिलेगी। हम आपसे बस यही विनती करेंगे कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें आपके जीवन से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। यह समय बहुत कीमती है और आपके लिए यह जानकारी बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो हमें कमेंट में बताइए। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके उसका समाधान बताएंगे। हमारा मकसद आपको सही दिशा दिखाना और आपकी परेशानियों को दूर करना है। अगर आपको हमारे बताए हुए उपाय पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में थैंक यू गुरुजी जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए हमेशा नई और उपयोगी जानकारी लाते रहेंगे। अब जानते हैं कि आपका और आपकी राशि वाले लोगों का दिन कैसा रहेगा। आज आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके सभी काम पूरे होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी प्रतियोगिता के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यह सही समय है। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और अविवाहित लोगों को अच्छा रिश्ता मिलने की संभावना है। हालांकि आपको अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए और किसी भी तरह का जोखिम लेने से पहले
सोच विचार करना चाहिए। अपने सिद्धांतों से समझौता न करें और मानसिक शांति पाने के लिए किसी धार्मिक स्थान पर समय बिताएं। बिजनेस करने वालों को आज कोई बड़ा मौका मिल सकता है। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ सकता है जिसमें परिवार या जीवन साथी की सलाह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। युवाओं को व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा और प्रेमी प्रेमिका को विवाह के लिए परिवार की मंजूरी मिल सकती है। आज का दिन पुरानी यादों से जुड़ा रहेगा। आप अपने पुराने दोस्तों या परिवार के साथ बिताएं अच्छे समय को याद कर सकते हैं। हालांकि इन यादों में इतना न खो जाएं कि वर्तमान की जिम्मेदारियों और अवसरों को नजरअंदाज कर दें। यह समय पुराने रिश्तों को फिर से जोड़ने का है, लेकिन साथ ही आपको अपने वर्तमान पर भी ध्यान देना चाहिए। करियर के लिहाज से पुराने रिश्तों और साझेदारों से आपको मदद मिल सकती है। इससे आपकी मौजूदा स्थिति में सुधार आएगा और आपके रिश्तों में प्रेम और सहयोग बढ़ेगा, जिससे आपको सुकून और संतुष्टि मिलेगी। सेहत की बात करें तो आप शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से पुरानी यादों से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और वर्तमान पर ध्यान दें ताकि आपका दिन अच्छा बीते। यह समय खुद पर ध्यान देने और अपने कामों को सही दिशा देने का है। अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ पैसा है तो उसके वापस मिलने की संभावना है। निजी और आर्थिक मामलों में परिवार और दोस्तों की सलाह जरूर लें। इससे आपको सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। करीबी लोगों से संबंध और मजबूत होंगे, लेकिन अचानक घर में मेहमान आने से जरूरी कामों में रुकावट भी आ सकती है। खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें। अपने व्यवहार में विनम्रता रखें और गलतियों को समय रहते सुधारने की कोशिश करें। बिजनेस में आपका नेतृत्व और प्रबंधन शानदार रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। किसी भी महत्वपूर्ण फैसले से पहले अनुभवी लोगों की राय लेना फायदेमंद होगा। ऑफिस में आपकी मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम की सराहना करेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और प्रेम संबंधों में भी गहराई आएगी। आज का दिन नई शुरुआत और हिम्मत दिखाने का है। जीवन में नए अवसरों को अपनाने से ना डरें, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए फैसले परेशानी का कारण बन सकते हैं। यह समय आपके लिए रोमांचक और विकास से भरा रहेगा, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें और सोच समझकर कदम बढ़ाएं। किस्मत आपके साथ रहेगी और परेशानियों से राहत मिलेगी। दोस्तों और परिवार के साथ मनोरंजन और मेल मिलाप का अवसर मिलेगा। युवा लोग अपने करियर और पढ़ाई को लेकर गंभीर रहेंगे।